पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, यदि हम अपने जीवन को समझना चाहें तो हमें परमेश्वर को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पिता परमेश्वर कभी किसी का बुराई नहीं चाहता है और ना ही किसी को बुराई के चीज़ों में ढकल देता है। क्योंकि हम सभी देखते हैं अपने जीवन में कभी भी कुछ भी होता है, लोग हमें तिरस्कार करते हैं, लोग हमें समाज से निकाल देते हैं और हमारी कितनी बुराइयां करते हैं, लेकिन उन बुराइयों से भी नया जीवन या तो कुछ नए चीज उत्पन्न हो सकते हैं। आप देखेंगे आज के पहले पाठ में उत्पत्ति ग्रंथ से, जहाँ पर यूसुफ को अपने भाइयों ने ही घर से निकाल दिया, उसे लोगों के हाथ में बेच दिया, व्यापारी लोग ले गए और उनके हाथों से भी बेच दिया गया। और आप जानते हैं कि मिस्र देश में और कनान देश में जब बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यवश उस प्रदेश में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रह गया, मतलब अकाल पड़ गए, उसमें सभी लोग वहाँ पर जाकर भोजन के आशा में लोग अन्न ग्रहण करते थे। और वह व्यक्ति जिनको लोग मारे पीटे और व्यापारियों के हाथ में बेच दिए, वे आज मिस्र देश का राजा बन गया, वह खजांची बन गया। और ये उनके भाई, यूसुफ के जितने भाई थे, वे वहाँ पर जाते हैं और यूसुफ से मिलते हैं कि हमें अन्न चाहिए। यूसुफ को सभी पता था कि ये हमारे भाई हैं, लेकिन उनके भाई को यह पता नहीं था कि जिसको हमने बेच दिया वह आज इतने बड़े व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन यूसुफ उन्हें जानने के लिए कुछ परीक्षाएं ली। वे जानबूझकर उन्हें बंदी गृह में 3 दिन रख दिया और 3 दिन रखने के बाद उनसे खोज पूछ किया कि आप लोग कितने भाई हैं, आपके पिता अभी भी जीवित हैं, आपके छोटे भाई अभी भी हैं। और इस प्रकार का वार्तालाप हो रहा था और यूसुफ ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि आप अपने पिताजी और अपने छोटे भाई वे कहाँ हैं, उन्हें भी लेकर आइए। आप पूरे इतिहास जानते हैं, तो पूरे जो यूसुफ के परिवार के बारे में जो लिखा गया है धर्म ग्रंथ में, आप ज़रूर उसे पढ़ें और समझें, क्योंकि बहुत ही सुंदर शब्दों से निर्धारित या तो विस्तृत रूप से बताया गया है। और आप जानते हैं हमारे जीवन में भी ऐसी होती है, जो भी कि हमें दुख और तकलीफ मिलती है, लेकिन परमेश्वर का प्लान कुछ अलग ही रहता है यदि हम सचमुच में समझे तब। जैसे यूसुफ ने अपने जीवन में जो भी कि उनके लिए दुर्भाग्य था, लेकिन वह आज कहाँ चले गए। उन्होंने अपने आप में बहुत ही रोका, उन्हें वह सहा नहीं गया। वह जब पूछताछ करा था अपने भाइयों से, दावत रखा, तब वह अपने आप को रोक नहीं सका। वह टूट कर, मतलब फूट फूट कर रोने लगा। वह बाहर जाता है और अपने आप को संभालता है। आप समझ सकते हैं हम निरे मनुष्य कितना गुस्सा रखते हैं अपने परिवार में, कितना हम अपने भाई बहन से, अपने माता पिता से भी छोटे छोटे चीज़ों में हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर सकते हैं। हम कह देते हैं कि आप हमारे माता पिता नहीं हैं, मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, और माँ बाप कहते हैं कि आप मेरा बच्चा नहीं हो। हम कितना गुस्सा करते हैं, लेकिन आज के पहले पाठ से हमें सीखने की आवश्यकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूसुफ, उनको कितना दुख तकलीफ दिया गया, उन्हें बेच दिया गया, उन्हें मारा गया, फिर भी में वह उतना घमंड नहीं करता है, बल्कि अपने भाइयों के लिए कितना मदद करता है। आप जानते हैं जब वे वापस जा रहे थे तो उनके थैली में सोना, लोबन और ना जाने कितने कीमती चीज़ें उनके लिए वापस भेजते हैं। वे कभी जहर नहीं दिए, लेकिन हमारे जीवन में क्या इस प्रकार का प्यार और मोहब्बत, जो हम खून का रिश्ता हम जानते हैं, क्या वह खून का रिश्ता हम बरकरार रखते हैं? और हम गुस्सा और हम बदले की भावना हमेशा रखते हैं। यह सब आज हमें सोचने, समझने और विचार करने की आवश्यकता है। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी आप पढ़ेंगे कि यीशु मसीह अपने पूरे 12 शिष्यों को बुलाते हैं। पूरे 12 शिष्यों का नाम दिया गया है। और क्यों बुलाते हैं?
उन्हें वह शक्ति देता है कि आप जाइए और लोगों को सुसमाचार सुनाइए, आप रोगियों को चंगा कीजिए, शैतानों को बाहर निकालिए। और किनके पास भेजता है? वह उन लोगों के पास भेजता है जो मेरे मनुष्य है। मतलब गो टू द पीपल ऑफ लॉस्ट इसराइल, मतलब जो लोग खो गए हैं, इसराइलियों के बीच में जाइए, किसी के पास मत जाइए और उन्हें यह कहिए कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम सच में सोचे समझे अपने जीवन में, तो ईश्वर का राज्य हमारे परिवार में, हम में होना है। यदि हम खुशी और सुख शांति से अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में हम रहते हो, तो वह खुशी और शांति, वह परमेश्वर का राज्य हमें बनाने की आवश्यकता है। कोई दूसरा व्यक्ति ईश्वर का राज्य अपने परिवार में या तो मेरे परिवार में कोई लाकर नहीं देगा, लेकिन हमें बनाना है। क्या हम सभी जानते हैं कि जो 12 शिष्यगण थे, वे साधारण सिंपल मनुष्य था, लेकिन वे एक साथ आकर परमेश्वर के साथ काम करते हैं। वे लोग पापी थे, वे मछुआरे थे, लेकिन उनमें कोई बड़ा डिग्री कोई पढ़ लिख के नहीं आया था, लेकिन फिर भी में यीशु मसीह उन्हें चुनते हैं और उन्हें कार्यभार देते हैं। तो हमें भी वह कार्यभार दिया गया है, इसलिए हम उन्हें भली भांति करें और हम परमेश्वर के बताए हुए राह पर चले। और जैसे मैंने कहा कि आज के पहले पाठ में हम गौर करें और यूसुफ के अनुसार उसके जीवन वृतांत से हमें ज़रूर शिक्षा लेने की आवश्यकता है और हम अपने जीवन में ज़रूर लागू करें। आइए हम इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में याद रखें और हम अपने परिवार में भी लागू करें। आइए हम प्रभु परमेश्वर से थोड़ी देर मौन रहें और प्रार्थना करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।